स्टूडेंट्स जेईई मेंस में सेट थ्योरी के क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं, जिसमें मेनली जो है वो वेन डायग्राम, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और डी मॉर्गन्स लॉ पे बेस्ड होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें हर एक में एक अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है और एक अच्छी सी ट्रिक भी होती है। ये एग्जाम्पल इसी बार 2026 मेंस में पूछा गया था। इसमें हमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है फ्रॉम 1 2 3 4 सेट क्रॉस 1 2 3 4 सेट पे। ये इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स है। ये ऑर्डर्ड पेयर्स किस तरह के हैं? सच दैट 2a plus 3b is equal to 3c plus 4d. We have to find how many elements are there in R. लिखने में तो पहले सिंपल लगता है, पर इसमें एक मिस्टेक हो सकती है। तो सबसे पहले तो सिंपल थिंग है, जस्ट लिस्ट डाउन ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 2a plus 3b और 3c plus 4d. अब ये a b c d है, दोनों 1 2 3 4 सेट में से ही लिए गए हैं। देयरफॉर आप एक साथ ही कॉलम बनाकर ये वैल्यूज लिस्ट कर सकते हो। आफ्टर लिस्टिंग यू जस्ट फाइंड आउट द कॉमन वैल्यूज। इसके लिए आप असेंडिंग ऑर्डर में भी रख सकते हो, तो आपको कॉमन वैल्यूज मिलेगी। ये जो वैल्यूज यहाँ पर दी गई है 7 10 11 13 14 15 16 17 18 और 20, इसमें से अगर आप चेक करोगे तो 11 और 14 है वो 2a plus 3b वाले कॉलम में 2 बार आती है। अदर ऑल द वैल्यूज इन बोथ द कॉलम कम ओनली वंस। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ी क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले 220 स्टूडेंट्स आर देयर, उसमें हर एक सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट्स का डेटा दिया है। हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स और एटमोस्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्टडीड वो दिया गया है। इसके अलावा जो दिया गया है वो है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडीड इन 2 सब्जेक्ट्स, दैट मीन्स 30 स्टूडेंट्स स्टडीड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 15 केमिस्ट्री एंड मैथ्स, 40 इन मैथ्स एंड फिजिक्स। 10 students studies none of these subjects. ये सब दिया गया है, हमें find क्या करना है। M and N are the least and most number of students who studied in all the 3 subjects. ठीक है, तो सबसे पहले तो जो find करना है, M is the least number of students who studied in all 3 subjects and most number of students studied in all 3 subjects is N. तो एक और हम चीज लेते हैं X, which is the number of students who studied in all the 3 subjects. First thing is जस्ट ट्राई टू मेक द वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम हम लोग समझते हैं, तो सबसे पहले सपोज हम फिजिक्स और मैथ्स लेते हैं, तो P इंटरसेक्शन M इज 40। ठीक है, तो अब यहाँ पर X क्या है, जो तीनों 3 सब्जेक्ट्स में पढ़े हुए हैं। तो जो मैथ्स और फिजिक्स का इंटरसेक्शन है, जस्ट मैथ्स और फिजिक्स का इंटरसेक्शन, वो क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। उसी तरह से आप वेन डायग्राम में देखोगे तो जस्ट मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए होगा 50 माइनस एक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 30 माइनस एक्स। नेक्स्ट थिंग, अब वेन डायग्राम पे से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। 125 और 130 के बीच में मैथ्स लाई करता है। दैट मीन्स अब अगर आप मैथ्स का जो पोर्शन देखोगे वेन डायग्राम में, तो क्या हो जाएगा, जो इंटरसेक्शन पोर्शन है वो क्या है 50 माइनस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स, यानी बेसिकली वो हो गया 90 माइनस 2x प्लस एक्स मीन्स 90 माइनस एक्स। और ओनली मैथ्स का पोर्शन अगर हम कैपिटल M लिखते हैं तो पूरे मैथ्स का सर्कल क्या होगा M प्लस 90 माइनस एक्स। उसी तरह से पूरे फिजिक्स का सर्कल क्या होगा P प्लस 70 माइनस एक्स और केमिस्ट्री का C प्लस 80 माइनस एक्स। थर्ड स्टेप क्या है, अगेन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पे से आप सब कुछ टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, M पोर्शन, P पोर्शन, C पोर्शन प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, ये पूरा इक्वेशन अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा M प्लस P प्लस C इज इक्वल टू 90 प्लस 2x। ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन 1। अब हमें जो 3 इनइक्वालिटी ऊपर दी गई है, ये तीनों इनइक्वालिटी अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 285 लेस देन M प्लस P प्लस C प्लस 240 माइनस 3x लेस देन 315। इसमें हम M प्लस P प्लस C फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे तो हमें एक और इनइक्वालिटी मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनइक्वालिटी क्या है, 285 लेस देन 330 माइनस एक्स लेस देन 315। इसमें दोनों तरफ की इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x लेस देन 45 x ग्रेटर देन 15। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, m यानी लीस्ट वैल्यू 15, n इज इक्वल टू 45, पर ये आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 30 माइनस एक्स है तो x शुड ऑलवेज बी लेस देन 30। नेगेटिव में तो वैल्यू नहीं आ सकती है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 45 नहीं पर 30 होनी चाहिए। देयरफॉर m इज 15 n इज 30। तो ये पूरा ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, टेक केयर ओवर हियर। सो m इज 15 n इज 30 और आंसर m प्लस n इज 45। एग्जाम्पल,
A में m elements है, B में n elements है, total number of subsets of A is 112 more than total number of subsets of B, ये दिया गया है. Then we have to find the values of m and n. तो सबसे पहले तो ये वाली फॉर्मूला बहुत यूज होती है. total number of subsets of a given set having x elements will be 2 raised to x. तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि 2 raised to m और 2 raised to n के बीच का डिफरेंस क्या है, 112. अब यहाँ पर जो ट्रिक हमें यूज करनी है वो क्या है, m इज ग्रेटर देन n, ये तो पता चल गया हमें. 2 raised to m minus 2 raised to n is 112, तो m is greater than n. तो just assume m is equal to n plus some x. ठीक है, तो अब हम m की जगह पर n plus x लिखेंगे, पूरे इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे. तो 2 raised to m minus 2 raised to n मिलेगा 2 raised to n into bracket 2 raised to x minus 1. अब ये क्या है, 112. 112 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 raised to 4 into 7, 2 के पावर में लिखना पड़ेगा. तो 2 raised to 4 into 7, तो हमें मिला 2 raised to n is 2 raised to 4. तो फर्स्ट वैल्यू तो मिल गई n is equal to 4. वैल्यू 2 raised to x minus 1, ये 7 है, तो x हमें मिली 3. m क्या है, n plus x, तो m की वैल्यू मिली 7. तो आंसर इज 7 और 4. ये सेट थ्योरी पे बेस्ड एक एग्जांपल है जिसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है. तो ये बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो. इसमें दिया गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी और ए यूनियन बी. तो हमें फाइंड करना है हाउ मेनी सबसेट्स एक्स विल सेटिस्फाई ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी. तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स कितने होंगे, 10. तो अब हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने हैं, यूनियन के 40 है, इंटरसेक्शन के 10 है, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने हैं, 30 है. अब each element may or may not be chosen, तो number of choices will be 2 raised to 30. ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, अंडरस्टैंड कीजिए. द रीजन इज ओवर हियर कि जैसे कोई भी एलिमेंट है, वो ये जो 30 एलिमेंट्स है, वो 30 एलिमेंट्स आइदर वो सेट में चूज हो सकता है या नहीं हो सकता है. इसलिए टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस विल बी 2 raised to 30. और सिंपल एग्जांपल, अगर सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते तो अब क्या करते हैं, वो 2 एलिमेंट आइदर दोनों के दोनों सिलेक्ट हो सकते हैं, कोई भी नहीं, कोई एक सिलेक्ट हो सकता है. तो इस तरह से हमारे पास कितने चॉइसेस होंगे, 2 raised to 2 चॉइसेस. एग्जाम्पल अपने आप ट्राई कीजिए. इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी. कैप ऑफ द फॉर्मूला शीट. जेईई मेंस के हम लोग बहुत अच्छे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल.